महापुरुषों का जीवन पूरी पुस्तक के समान होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जरा सा देखेंगे तो लगेगा कि ज्ञान केवल भरा हो। की चर्चा करें सत्संग जी परम जी महाराज की। अभी आपने सुना कि कह रहे अधम ते अधम अधम अति नारी अति नमः अति मंदरा। सबरी माई कहती है कि मैं तो नारी ही बहुत नीच होती है, छोटी बुद्धि की होती है, वो जो विकसित दिमाग नहीं होता है, ऐसा जो कहते हैं तो वो अपने कहते हैं कि नारी तो अधम होती है और उस नारी में भी मैं गई गुजरी हूँ। अब बताइए उनका मन एक तो कितना टूटा हुआ है। एक तरफ भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगत कृत बोले, एक तरफ भी कहते हैं कि भाई हमसे गई गुजरी कोई नहीं है। जैसे गुरु महाराज पढ़ते दया प्रेम स्वरूप सतगुरु विनती मेरी मानिए। देखिए गुरु महाराज कैसी विनती किए हुए हैं, मैं अधम नामी कुलक्षण मलिनमति हो जानिए। गुरु महाराज भी कितना मन तोड़ करके विनती करते हैं और कहते भी हम लोग उपदेश देते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, जबरदस्त मत बनाइए मन को। दुनियावी मन बनेगा तो जबरदस्त रहेगा और उसमें खड़विकार रहेगा, उसके शिकार होते रहेंगे और फिर संसार का जो चक्र है आवागमन उसमें गोते लगाते रहेंगे। मन को तोड़िए। वो देखा एक बार ऐसा है 67 ईस्वी की घटना नहीं होगी। कुछ सत्संगी बाबा जी लोग व्यस्त रहा करते थे गुरु महाराज की सेवा में। आश्रम छोटा था सुने थे, गेट देख रहे उसे थोड़ा उधर से ये उधर नहीं था, भरते लोग वहाँ तक चले जाते थे। गुरु महाराज का भी निवास छोटा सा था, उतना बड़ा नहीं था। तो एक आदमी जो है वो डांट रहा है, संदेह को कहा कि आप एकदम गर्म होकर डांट कर देंगे, हमारी किताब आप क्यों नहीं भुगत दिया, आप क्यों नहीं पढ़े। भाई आपने पढ़ने के लिए दिया, फुर्सत मुझे मिलती जितनी तब न करते हैं, फुर्सत नहीं मिल पाती है, सेवा में आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और तो गर्म हो रहा है पूरा कि आपको देखने के लिए क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं आपको दिया। तो प्रोफेसर थे यहाँ के के उस समय में यही समझते थे कि गुरु महाराज की सेवा करने वाला एक सेवक है और डर बताए एकदम प्रेम से, एकदम गुस्सार भाव से, जरा सा भी उत्तर नहीं, तुरंत गुस्साया हुआ हुआ एकदम प्रेम से देख रहे थे भैया फुर्सत के हिसाब से कुछ कर सकेंगे। तो देखा सहनशीलता ज्ञान की प्रबलता को देखिए। तो आसाराम बाबू आए थे कुछ दिन बाद में भी आया था, बाबा के पास में बैठा हुआ संपादक दे चुका बाबा और मैं भी था और उसी में चर्चा चली गया। आसाराम बाबू आए थे और वो जो है यहाँ पर बहुत देर तक चर्चा हुई। वो 1 घंटा होने के पास का समय 1 घंटा 20 मिनट और चर्चा में वे कहते थे कि वो जो है वो समाधि के आगे भी होता है। तो उन्होंने समझा दिया लोगों के अष्टांग योग है क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद क्या बताइए तो तब तो चुप हो गए कि समाधि का अंतिम स्थिति है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, सरेंडर कर गए। बड़े बड़े विद्वान जहाँ रहते थे गुरु सत्संग जी महाराज सबको लोहा मानना पड़ता था, जहाँ जाते थे सबको झुकना पड़ता था। ऐसे ही गुरु महाराज के बारे में क्या कहना है, गुरु महाराज तो भगवान एक था। और जब सुने उनके नैनी जंक्शन पे ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, गुरु महाराज मना कर रहे थे नहीं जाएंगे। अब गुरु सत्संगी बाबा ने जो लगा दिया कि टिकट बन गया है, बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा था जो सर चले तारी पर दीजिए, एक टक्कर कालों से दीजिए। जो सांस चलता है उसी पर को कदम को आगे बढ़ाते हैं तो काल का भी मुकाबला किया जा सकता है। और आप लोग पढ़े ही होंगे, सुने भी होंगे कि ट्रेन टकराई, कई डिब्बे चिपक गए, बहुत लोग मारे गए, लेकिन एक सत्संगी जो हमारा वहाँ से यहाँ से जो गए हुए थे पंजाब की तरफ, एक सत्संगी को भी खरोच नहीं आया। गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे, उनकी तो कहना ही क्या है। पूर्णिया से चले
दूसरी गाड़ी आगे बढ़ी, कुछ दूर गई, एक थार पेड़ का टूट करके गिरा और उसी पर गिरा पूरा का पूरा जो गाड़ी थी कार उसको चीप करके पूरे परिवार को जो है समाप्त कर दिया। बहुत लोग मर गए और तब लोग वो गाड़ी का जितना लोग का सब मर गए और गुरु महाराज गाड़ी को मारिए दिए थे। तब लोगों को समझ में आया कि गुरु महाराज क्यों गाड़ी को मार देते, पहले से ही जानते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गुरु महाराज के जीवन की है। 65 ईस्वी में आलमनगर में वो पहले मुंगेर में था भारतीय, वहाँ से सीधे आलमनगर आया गया। वहाँ पर जिला मिशन था, वहाँ पर के जो आलमनगर स्टेट के बाबू बाबू थे राजा, वहाँ की रानी की खबर आई कि गुरु महाराज हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, महिला की बुलाने पड़ेगी। जब कोई पुरुष आएंगे, घर के मालिक आएंगे, वो लोग आएंगे, तब उनसे बात की जा सकती है, महिला से क्या बात करेंगे। गुरु महाराज नहीं गए और उसी जगह जहाँ स्कूल में जो डेरा था, जो भी थे बरामदे पर, गुरु महाराज और उनके साथ भीतर में थे पूज्य शाही बाबा, संपादक बाबा, पूरी दरी बिछी हुई थी, सब लोग ऊपर देते हुए थे, विश्राम वही होता था। वो जो बगल में आया एक नेता पहले था, पीछे सप्तमी 6 महीने से हुआ था। जब वो नेता था तो दुखी नेता था, खूब शराब पीता था, गाली बकता था। और वो जो आया 6 महीने से जब सत्संगी हुआ तो शराब का अवसर छोड़ दिया था। और गुरु महाराज के घर वो गेट पर आकर के एकदम केवल रोए, कुछ नहीं बोले, इतना बुखार पार के आवाज करके रोने लगा कि हम लोग पहुंचक ना गए। अब उसको लोग शांत कर तो शांत नहीं रहे, किसी तरह वो शांत हुआ तो क्या बात है। गुरु महाराज हमारे यहाँ नहीं जाएंगे, यही इसकी आवाज थी, गुरु महाराज हमारे यहाँ नहीं जाएंगे। गुरु महाराज को खबर गई तो कहा कहना ठीक है, पता समय जब समय में गुरु महाराज आएंगे तुम्हारे। दूसरे दिन सुबह सत्संग के बाद गुरु महाराज जब पहुंचे तो गुरु महाराज के पहुंचने, जब गुरु महाराज जाएंगे इंतजाम करने वाले लोग पहले से ही गुरु महाराज आएंगे, फल फूल और सब व्यवस्था कुर्सी वगैरह की लगाई गई। आइए ये तो समझिए कि यहाँ गुरु महाराज पहुंचे हैं तो होश ही नहीं, भाव में केवल लटके में कुछ सूझता ही नहीं है, एकदम भाव भरे हैं, उनमें भरे हैं। गुरु महाराज एकदम गुरु महाराज के यहाँ गए, कुछ देर लौट करके आए। एक राजा के यहाँ नहीं गए, एक भिखमंगा के यहाँ, भिखारी समझिए गरीब आदमी के यहाँ गए। गुरु महाराज का जीवन कुछ इस ढंग का था, पहले से दिल को टटोल करके जानते थे यह सब कैसे होता है। कहता है कायाकाश धन्यवाद आकाश गमनम, अंतराकाश में, शरीर के आकाश में यदि संयम करते हैं, मन को ठहराते हैं, कुछ देर रहते हैं, तल्लीनता वहाँ होती है। जैसे सुस्मरणायाम यदा योगी क्षणैकमुत्तिष्ठति, सुस्मरणायाम यदा योगी क्षणार्धमुत्तिष्ठति, सुस्मरणायाम यदा योगी सुलग्नो लग्नम, सुस्मरणायाम यदा योगी लीयते नीर क्षीर स्वकर्ति सर्व पापानां तस्य जन्म सनातनम। यह है काया का संयमाद आकाश गमनम और बिंदो मनोलयन कृत्वा सकल विषय ज्ञानम भवति। समझ में आया कि अगर बिंदु में मन को संयमित करते हैं तो जितने विषय हैं सबका ज्ञान उसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान हो जाता है। गुरु महाराज तो पूरी साधना समझा में ही लखा नमूना बात है सत्य की। ये जो है वो गुरु महाराज की तो बहुत आगे थी, सिद्धपीठ के सिद्ध हो चुके थे, उनके लिए तो कहना ही नहीं क्या है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर ख्याल करें, एक एक चीज पर जो भगवान राम ने कहा, जो आपको पूर्वका ने बताया कि बाहरी संसार में शरीरम स्वरूपम यदि वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनं मे तुल्यम वरश्चैन लग्नं पुरोणं विपद्मे ततरतिं 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 ततरतिं। बाहरी संसार में जो आपने सुना कि जो कुछ भी हो जाए, जाति पात धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई सब हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं है, उनके शरण में नहीं गए हैं, सत्संग नहीं किए हैं, अंतर साथ
किए हैं, अंतर में गमन नहीं किए हैं, अंतर में अपने हृदय में गुरु को नहीं पकड़ाए हैं और इस तरह से साधना की श्रेणी में, साधक की श्रेणी में ऊंचाई पर नहीं जा पाए हैं, तो आपकी पहुंच, आपकी जो सांसारिक पहुंच है वो कब तक के लिए है? जब तक संसार में है। जैसे संसार छूटेगा सुइयों साथ ले जाए। इसीलिए तो सबरी माई को भगवान ने कहा कि भक्ति ही सबसे बड़ी है। अब गुरु महाराज के जीवन में यह है कि वो भक्ति में निष्णात हुए और किसी बात की कमी नहीं रही। गुरु महाराज की जिंदगी को देखिए, संत सेवी बाबा, गुरु महाराज तो घर से भागे थे तो शरीर में कपड़ा सिर्फ था। अपने गुरु महाराज के प्रवचन में सुने भी होंगे, मिलेगा भी पढ़ने के लिए। अब कुछ संत सेवी परमानंद जी महाराज के जीवन में भी तो गुरु जी थे, खानगी गुरु जी, ट्यूशन जो है पापा पढ़ाते हैं, तो वैसे ही अररिया जिला में पढ़ाते थे, दक्षिण गोवा के क्षेत्र में, उधर नेपाल क्षेत्र में पढ़ाते थे। और वहाँ प्रेरणा हुई, सत्संग की हवा लगी और सत्संग में आए तो कितना महान हो गए, बड़े बड़े विद्वान जो है नतमस्तक हो जाते थे। ये जो साधना का यह बल होता है और इसीलिए हम लोगों को भी उनके जीवन का नकल करना चाहिए। साधक लोग भी जो रहे इस बार, मुझे तो लगा कि ऊपर वाले भी बिजली की भी कृपा रही, कम डिस्टर्ब किया, और बिजली जब रही तो साधक लोगों को थोड़ा आराम तो जरूर मिला। और कष्ट तो हम लोग ही व्यवस्था नहीं कर पाए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कोशिश करने के बावजूद भी कष्ट तो होता ही है। तब यह समझिए कि जंगल में जाकर के लोग तपस्या करते थे, ध्यान साधना करते थे, कितना कष्ट रहा होगा। यहाँ तो कम से कम रहते हैं, शौचालय है और सारी व्यवस्था है, तो उतना कष्ट तो सहा जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है साधक मुझे बहुत शांत होकर के बहुत सहयोग किए, सभी सब समयों में, सत्संग में, ध्यान में, भोजन में, हर जगह सहयोग किए। ये बड़ा सराहनीय रहा, सत्संग का भी माहौल बनता रहा। मैं थोड़ी सी पहले बात इसलिए रख दिया कि हुजूर का पदार्पण हुआ, का आचार्य श्री का पदार्पण, भगत बाबा का पदार्पण का समय हो चुका है। हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, जब तक में नहीं आ जाते हैं, और इसी हिसाब से तो थोड़ी चर्चा करेंगे कि सब लोग मिलजुल करके ये ध्यान का जो अभ्यास है, सिर्फ अभ्यास है, हम बैठ सकते हैं। जब बैठे तब निकले मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कब प्राणी पावे कछुत, नहीं तो रहे विष्णु। विषय का जो रस है वो खींच लेता है मन को, विस्तार में समझाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए जम करके सत्संग करें। सत्संग जब जम करके करेंगे तो सब सत्संग समझिए कि वही बचाता है। ज्ञान और सत्संग से रहित जिन किसी का भी जीवन है, चाहे कितना भी नाम हो गया हो, चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, किस दिन गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग और ध्यान हमेशा बचाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगत संतन का संग, साधुओं का संग कीजिए। संतों का संग करेंगे, संतों में से कोई गुरु होंगे। यह सार है सिद्धांत सबका, सच्चे गुरु को सेवना में ही हो, कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। गुरु की सेवा करने का पैर दबाएंगे, कितने लोग पैर दबा सकेंगे? वह सेवा असली नहीं है। आज्ञा का पालन करेंगे, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। सत्संग करेंगे और फिर शुद्ध हो जाए वो करेंगे। श्री सद्गुरु